हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपने चैनल पे एक वीडियो लाया हूँ जिसमें कि पार्ट 1 मैकेनिक्स इरोड ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। देखिए व्हाट द क्वेश्चन सेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विथ अ वेलोसिटी v नॉट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of motion. देखिए इसमें क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि एक पॉइंट है जो कि हाफ द डिस्टेंस मतलब आधा डिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी वी नॉट से ट्रैवल करता है। और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का केस 2 जो है वो कहता है कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस मतलब बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो है मतलब d/2 तो हो गया आपका। अब आप बचा हुआ जो d/2 है यानी डिस्टेंस बाय 2 है, जो आधा जो डिस्टेंस है उसे कवर किया है इसने विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। तो ये जो दूसरा पार्ट जो है जो v1 वेलोसिटी से हाफ ऑफ द टाइम ट्रैवल किया है डिस्टेंस d/2 जो बचा हुआ डिस्टेंस है, और v2 वेलोसिटी से ट्रैवल किया है फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। ठीक है, तो उसके बाद व्हाट द क्वेश्चन से क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हमसे आपको लग रहा होगा कि हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, ये एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट इसमें क्या है। देखिए कॉन्सेप्ट है हमारा v इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब देखिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ गिवन डायरेक्शन देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। देखिए जब कोई पार्टिकल गिवन डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब मान लीजिए कि एक्स एक्सिस में टुवर्ड्स द राइट या टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है एवरेज वेलोसिटी का, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही पूछा है एवरेज वेलोसिटी का, वो हो जाता है एवरेज स्पीड के बराबर। तो देखिए इसमें हम दो केस में क्वेश्चन को हमने सेपरेट किया है। देखिए पहला केस है वेलोसिटी वी नॉट। तो वेलोसिटी वी नॉट से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है d/2। तो टाइम मान लीजिए हम t1 इसको मान लेते हैं, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये हो जाएगा d/2 वी नॉट। अब देखिए केस 2 में कैसे होगा। केस 2 में ये है कि वेलोसिटी विथ v1 वेलोसिटी फॉर टाइम t2/2। ठीक है, और v2 वेलोसिटी विथ इन टाइम t2/2। तो देखिए यहाँ पे हमको एक और चीज़ लेना है। देखिए जैसे ये स्टेप है, तो d/2 डिस्टेंस कितना होगा? द जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है d/2, इस केस में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा? देखिए जो जो v1 वेलोसिटी से मतलब हो जाएगा आपका, देखिए जैसे हो जाएगा v1 t2 प्लस v2 t2/2 हो गया। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आप देखिए दूसरी दूसरी पार्ट 2 सॉल्यूशन। देखिए d/2 हो जाएगा v1 t2 प्लस v2 t2/2/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो d/2 इज इक्वल्स टू v1 t2 प्लस v2 t2/2। तो देखिए अब टू 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 को साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा d = t2 × v1 + v2। तो फाइनल हमारा d जो आया वो हो गया d/2 जो आया हमारा वो हो गया t2 v1 + v2। ठीक है, तो अब देखिए अब t2 कितना हो गया, इससे t2 निकल गया हमारा d/v1 + v2। ठीक है, अब देखिए और t1 हमारा वी नो दैट t1 इक्वल टू d/2 ये हमने पहले निकाला था। और देखिए टोटल टाइम इक्वल टू t1 + t2, तो इसमें टोटल टाइम कैसे निकलेगा? d/2 t1 जो हुआ प्लस d/v1 + v2। तो ये कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका v1 + v2/2 बाई v1 + v2 + 2 ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपका क्या होगा? देखिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये आपका आ जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है,
जो मीन स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है, उसको मॉड से हम डिनोट करते हैं, मॉड एस हो जाएगा, मतलब जो मीन स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है, वो हो जाएगा डी बाई, जो टोटल डिस्टेंस कितना है, डी बाई टू वी नॉट प्लस V1 प्लस V2। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 2V0 वी इंटू V1 प्लस V2 होल बाई V1 प्लस V2 प्लस 2V0। ठीक है, तो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। और ये जो है, ये क्वेश्चन जो है आई रूडोल्फ के मैकेनिक्स पार्ट 1 से है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। इस टाइप के मैं आई रूडोल्फ को फुली सॉल्व करूँगा, और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, जिसे स्टडी करके आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।